का मन्नत पूर्ण करने वाला, किसी को संतान देते हैं, किसी का कुछ मनोकामना पूर्ण करने वाले ये नाग देवता यहाँ पे स्थित है। जाता है कि जब इसमें जो गाड़ी चढ़ाया गया तो नागदेव है उसको कई हिस्से में बढ़ गया और वह पत्थर का बन गया। तो एक इच्छाधारी नाग है, यहाँ पर आप आते हो तो जो भी आप इच्छा रखते हो उसके सामने वो आपकी इच्छा जरूर पूरा होता है। हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम है हितेश कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर जाने वाला हूँ आपको नागदेव का एक भव्य और दिव्य धाम, जहाँ पर एक इच्छाधारी नाग है वो बन चुका है पत्थर का नागदेव। दोस्तों, यह जो जगह है वो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में है। दुर्ग जिले में एक छोटा सा सिटी है जिसे अहिवारा के नाम से जाना जाता है। यह तहसील धमधा के अंतर्गत आता है। इस जगह में हमें लेकर जाने वाले हैं, हमारे साथ है आदित्य शर्मा जी है जो अहिवारा के हैं और उनके भाई हैं अंकित शर्मा जी। तो दोनों भाई हमें लेकर जाने वाले हैं नागदेव के दर्शन कराने के लिए। तो चलिए चलते हैं भाई लोगों के साथ। आप नागदेव के दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं तो मैं आपको रास्ता बता देता हूँ। ये वाला रास्ता है अहिवारा का लास्ट वाला रास्ता। इस रास्ते से जाओगे तो पथरिया और नन्नी इधर ही से जाते आगे से, और इधर से अपन जाएंगे तो आगे जाकर आपको लेफ्ट मुड़ना पड़ेगा तो अहिवारा का बस स्टैंड है, और इधर जाएंगे तो नन्नी खदान है, और ये भी पूरा नंदी खदान का ही एरिया है। लेकिन अहिवारा आपको पहुंचना पड़ेगा जो दुर्ग जिले में है। तो यहाँ पर आगे आप देखोगे ना तो यहाँ का कॉलेज है नागरिक कल्याण, और 7 तारीख मार्केट भी इधर ही लगता है, और इसके जस्ट पीछे वाला रोड है। और यहाँ पर देखो भिलाई इस्पात संयंत्र नंदी खदान, और यहाँ से आपको सीधा जाना पड़ेगा। यहीं से कुछ दूर जाने पर आपको जो नागदेव है उनके दर्शन होंगे। और ये वाला एक चौक है, देख सकते हो चारों तरफ रास्ता है, और ये बोर्ड देखना और यहीं से सीधा चलना है नागदेव के दर्शन करने के लिए। आपने रास्ता देखा कि किस तरह से रास्तों से होकर आप यहाँ पर पहुँच सकते हो, और काफ़ी दुर्गम एरिया है। यहाँ पर जो नन्नी माइंस है तो यहाँ पर अक्सर ब्लास्ट होता रहता है, तो यहाँ पर आम लोगों को आने का मनाही है। यहाँ पर अगर आप आना चाहते हो तो जो नाग पंचमी है उसी दिन इस जगह को खोला जाता है। उस दिन यहाँ पर पूरा काम बंद रहता है और आम पब्लिक के लिए इस जगह को खोला जाता है, जहाँ पर आके लोग यहाँ पर घूम सकते हैं, इस जगह में पूजा पाठ करते हैं, और पूरे खदान एरिया को लोग आसानी से देख पाते हैं। उस समय पब्लिक के लिए इस जगह को पूरी तरह से खोल दिया जाता है। मैं पहुंच चुका हूं जहां पर एक इच्छाधारी नाग है वो बन चुका है पत्थर का नागदेव, और इसे काफ़ी पूजा जाता है। तो उस जगह में मैं पहुंच चुका हूं, और चलते हैं उस नागदेव का हम दर्शन कराते हैं, और उसके बारे में पूरा जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। तरफ आप देख सकते हो पूरा जंगली एरिया है, और इधर जाओगे तो बहुत बड़ा बड़ा खदान है और काफ़ी दुर्गम एरिया है। और यहाँ पर एक छोटा सा जगह को घेरा गया है जहाँ पर आपको नागदेव के दर्शन होते हैं। तो ये देखो पूरा एरिया एक तार से घेरा गया है, और इसे थोड़ा सुरक्षित रखने का कोशिश किया गया है। तो इसके अंदर हम चलते हैं और आपको नागदेव के हम दर्शन कराते हैं। तो ये है दोस्तों नागदेव जहाँ पर विराजमान है, और यहाँ पर कुछ जो पत्थर है उन्हें नागदेव के रूप में चिन्हित किया गया है। तो उसके बारे में भी आपको पूरा जानकारी देंगे। मैं पहुंच चुका हूं उस जगह में जहां पर है नागदेव का ये स्थान है, यहीं पर विराजमान है। जो यहां पर नागदेव है
जो बोला जाता है कि इच्छाधारी नागदेव यहाँ पर विराजमान थे, तो इस जगह को उसके नाम से पूजा जाता है। को आप देखोगे तो अलग समझ में आ जाएगा। और ये जगह देखो पत्थरों से किस तरह से इसे घेरा गया है। और आगे बढ़ते हैं और आपको मैं दिखला देता हूँ किन किन जगहों को नागदेव के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर एक आपको पत्थर का हिस्सा दिखाई दे रहा है, तो इसको भी जाना जाता है। और एक हिस्सा यहाँ पर है, तो इसको भी नागदेव के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि कहा जाता है कि इस जगह में नाग का बहुत बड़ा टीला हुआ करता था, लेकिन यह नन्ही खदान के अंतर्गत आता है। तो इस जगह में जब खुदाई करने के लिए इसमें जो गाड़ी चढ़ाया गया, तो नागदेव है उसको कई हिस्से में बढ़ गया और वह पत्थर का बन गया, जो इच्छाधारी नाग थे वो। तो यहाँ पर उसका मुख्य जो शरीर के अंग यहाँ पर हैं, और ये यहाँ से आप देखोगे तो आपको लगेगा कि रियल में आपको यहाँ पर नाग के दर्शन हो रहे हैं। ये इसका पूंछ वाला हिस्सा है और ये सामने का हिस्सा है नागदेव का। यहाँ पर आपको छोटे छोटे पत्थर दिखाई दे रहे हैं ना। बोला जाता है कि ये नागदेव के सिर हैं। बोला जाता है कि यहाँ पर 5 सिर वाले नागदेव यहाँ पर विराजमान थे, जिसके आपको दर्शन हो रहे 5 पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इसके सिर बताए जाते हैं। और ये पूरा इसका शरीर है। और जैसे इसमें गाड़ी चढ़ाया गया तो कुछ कुछ हिस्से दूर में जैसे आपको दिखाई देते हैं, इस जगह से वहाँ पर इसके शरीर के अंग हैं, वहाँ पर है। मतलब 3 हिस्से को जाना जाता है। तो काफ़ी अच्छा जगह है दोस्तों। और यहाँ पर आपको कुछ कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा है, और इसके आगे और भी है ऐसा बताते हैं, लेकिन मिट्टी में पूरा दबा हुआ है। तो आपको कुछ ही हिस्से यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हो। इस जगह में आकर काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है और काफ़ी गर्व का अनुभूति भी हो रहा है कि अपने दुर्ग ज़िले में इस तरह के भी जगह है जिसके बारे में लोग नहीं जानते। तो हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी बताइए और इस जगह में ज़रूर आइए। तो एक इच्छाधारी नाग है, यहाँ पर आप आते हो तो जो भी आप इच्छा रखते हो उसके सामने वो आपकी इच्छा ज़रूर पूरा होता है। यहाँ पर जो नाग पंचमी है उसके समय यहाँ पर मेला लगता है, और यहाँ पर बोला जाए तो उसी दिन पब्लिक के लिए यहाँ पर छूट होता है कि आप आकर आसानी से इस जगह को पूरी तरह से आप घूम सकते हो। और अगर आप अहिवारा में किसी के पहचान से अगर आते हो तब भी आप आ सकते हो, लेकिन आपको ऐसे ही आओगे तो यहाँ पर रोका भी जा सकता है, क्योंकि यह नन्ही माइंस के अंतर्गत आता है और काफ़ी दुर्गम एरिया भी है। तो इस तरह का है दोस्तों नागदेव, और आप देखकर समझ सकते हो, मतलब आपको एहसास हो जाएगा कि यह सच में नागदेव ही है और काफ़ी सुंदर है दोस्तों। तो चलिए हम लोग भी दर्शन करते हैं। मैं पंडित पुरुषोत्तम प्रसाद शर्मा अहिवारा मार्केट का रहने वाला हूँ, है ना। अहिवारा मार्केट आसपास में पुरोहिती काम करता हूँ, और हमारे एरिया नंदनी माइंस खदान के नाम से जाने जाते हैं। और कुछ समय पूर्व यानी कि 100 साल से नीचे खदान प्रारंभ हुआ यहाँ, और खदान प्रारंभ होने के कुछ साल बाद आगे बढ़ते गए खदान। ये नागदेवता जो दिखाई दे रहा है 5 फेन के थे पहले, बुजुर्ग लोग बताते हैं, हम लोग तो बच्चे थे, मालूम नहीं हम लोग को। तो बुजुर्ग लोग का कहना है कि 5 फेन का नाग यहाँ पे स्थित था। जीते जागते हुए जब खदान आगे बढ़े तो डोजर के द्वारा यहाँ आगे बढ़ा दिए, और जीते जागते नाग देवता जो बैठे हुए थे उनके ऊपर क्षतिग्रस्त हो गए, यानी कि कई टुकड़ा में बढ़ गए। जिनका सारी शरीर यहाँ पे है, ये दिखाई दे रहा है, ये सब मुंडी दिखाई दे रहा है 5 फेन का, यहाँ पे भी मुंडी है, उधर भी दिखाई दे रहा है, वो भी मुंडी उनका सिर है,
इधर भी दिखाई दे रहा है। ये सब 5 फीट का सिर है। यहाँ पे वर्ष में नाग पंचमी के रोज आसपास के श्रद्धालु, अहिवारा नगर के श्रद्धालु आकर के नाग देवता का पूजन करते हैं। बीएसपी एरिया के कारण यहाँ पे कुछ आगे नहीं बढ़ पाए, कुछ बना नहीं पाए, न इसका छाया बनाए, ना कोई किसी का देख रेख में है। जिनका जो भक्त को इच्छा होते है आकर के यहाँ पूजा पाठ यज्ञ हवन सब कराते हैं। और मन्नत वाले हैं नाग देवता, हर किसी का मन्नत पूर्ण करने वाला, किसी को संतान देते हैं, किसी का कुछ मनोकामना पूर्ण करने वाले ये नाग देवता यहाँ पे स्थित है। आज भी शुरू से इसी तरह हम लोग देख रहे हैं, जैसे पड़े हुए वैसे शुरू से ही पड़ा हुआ है। इनका गुफा पास में दिखाई दे रहा है। वो गुफा के अंदर घुसने के समय बहुत छोटा सा रास्ता है जिसमें बहुत मुश्किल से आदमी प्रवेश करते हैं। और प्रवेश करने के बाद वहां जाकर के आप धीरे से खड़ा हो सकते हैं। खड़ा होकर के जितना दूर आपको जाना है जा सकते हैं। बताए कि बुजुर्ग लोग कि जाने वाले बहुत दूर तक से गए, लेकिन कहाँ तक से वो गुफा पहुंचा है उनका कोई पता नहीं चला। अथाह बताते कि वो गुफा एक अपना बानव्रत विष्णु जी के मंदिर की तरफ गए हैं, एक अपना खंती तालाब है जहाँ सात बहु तालाब कहते हैं वहाँ गए हैं। इस प्रकार से बताए जाते हैं। हम लोग जब बच्चे थे तो वो गुफा में घुस करके नाग पंचमी को रोज नारियल चढ़ाते पूजा करते हैं बच्चे के समय में। हाँ ना, हर बच्चे जाते वहाँ, कोई डर की सवाल नहीं था, कोई भय की सवाल नहीं था। आज खदान बढ़ जाने के कारण गुफा की जाने का जो रास्ता है दब चुका है, इस कारण आदमी प्रवेश नहीं हो पाते, दूर से गुफा को देख करके प्रणाम करके आ जाते हैं। इसी प्रकार हमारे यहाँ नागेश्वर महाराज के नाम से जाने जाते हैं। नाग पंचमी के रोज हर किसी भी रोज जिस श्रद्धालु का इच्छा होते है आकर के यहाँ पूजन हवन कराते हैं और मन्नत मांगते हैं। हर किसी का मन्नत पूर्ण करने वाले नागेश्वर महाराज। बोलो प्रेम से नाग देवता की जय। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखा नाग देव का यह दिव्य और भव्य धाम, और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप नाग पंचमी को जरूर आइए। और यह वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ। थैंक यू।